हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत। माफ़ करना, इतने दिनों के पीछे हम आप आए तो कुछ समस्या हो गई थी, इसलिए दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम। तो आप आशीर्वाद दीजिए ताकि अब ये रेगुलर चल पाए। कुछ दिक्कत आ गई थी तो इसलिए रेगुलर नहीं हो पा रहा था, तो अब कोशिश करेंगे रेगुलर हो। तो आज ये छोटा सा भजन गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी चंद वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, गोपी चंद वल्लभा जयो गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, श्रील प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा 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 गुरुदेवा, जय गौरनिताय 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 गौरनिताय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुपाचार्य अष्टो श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी आचार्य संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। ऐसा हम गीता पढ़ रहे थे ना, तो आप लोगों को याद हो तो हमने कहाँ पर बंद किया था, कौन सा श्लोक था? 2.18। भगवद गीता यथारूप है ये। इसका एक
एक श्लोक और पढ़ेंगे 18 नंबर। उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतत्वे नमो। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्महिताय च जगद्धायिते कृष्ण गोविन्दाय नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामिनिति नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामने। प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाशेन वित्रीय च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत्पदाय ते नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्तुते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 18 पेज नंबर 76। अंतवे इयं देह नित्यम्
उक्त शरीरम अनाशिनम अपरम्यस्य तत्तयुक्ष भारत अनंतम एहम देवम नित्यभोक्ता शरीरणम अनाशीयो प्रियमोष्य तस्य युद्धस्य भारत अनंत व नाशवान ये सब देह भौतिक शरीर नित्य स्वरूप उपयुक्त कहे जाते हैं। शरीरणी देहधारी जीव का अविनाशी कभी भी नाश न होने वाला अप्रमेय न मापा जा सकने योग्य तस्मा अतः युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभव्य है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्षों के बाद भी यह केवल समय की ही बात है। इसका अंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। दोबारा पढ़ लेते हैं। यह भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्षों के बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि इसमें मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि में शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा ये सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे कि आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि युद्ध करे और भौतिक शरीर का कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। तो धर्म इतना महत्वपूर्ण है। भगवान आगे बोलेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अत्युत्थानस्य धर्मस्य धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में धर्म की स्थापना करता हूँ। धर्म मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो धर्म इतनी बड़ी चीज है। अब आजकल लोग बना लेते हैं धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म।
तो जन्म धर्म ये नहीं है। धर्म ये है जो जीव के शाश्वत काल तक रहे। जैसे भगवान कहते हैं धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने धर्म बनाए हैं वह है धर्म। जैसे चीनी का धर्म क्या है बताओ आप? चीनी का धर्म है मीठा, चीनी का धर्म नमकीन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जीव का धर्म है शाश्वत भगवान की सेवा। धर्म कोई बदलने का चीज नहीं है। इसीलिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हरे कृष्ण।